सो हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपसे वीडियो को बहुत बहुत वेलकम जो लोग सुनने आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल एक ऐसा हॉरर किस्सा शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। बात उस समय की है कि जब लोगों के एग्जाम चलते हैं तो एक बहुत बड़ी जो पेड़ की छाँव होती है, तो लोग क्या करते हैं कि शाम को वहाँ पे जाते हैं घूमने। तो भाई जो लड़के थे उन्होंने कहा कि अब हम किसी और दूसरे शहर में आ चुके हैं, हमारे कल से एग्जाम होने हैं, और क्यों ना थोड़ा बहुत मार्केट आगे घूमने, समझ ले कहाँ क्या है, सामान तो लेना पड़ेगा खाना न बनाने के लिए। होता क्या कि सब लोग उस क्षेत्र में घूमने लगते हैं। काफ़ी एक लड़का थोड़ी 10-12 हज़ार लड़का क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर जैसे कॉलेज में सेंटर भाई सब बुंदेलखंड जैसे शहर में एक ही एक डिग्री कॉलेज वगैरह। तो वहाँ से क्या होता है कि जब लोग घूमते रहते हैं तो कुछ गांव होते हैं, गांव में जाकर के लोग रूम ले लेते हैं कि ना से 2-3 किलोमीटर है कॉलेज, चले जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, साधन हो गए। तो एक चीज़ देखोगी, जो मेड़ो जानते होंगे, मेड़ो जहाँ से लोगों की जो शादी विवाह वाले लोग होते हैं उनकी घिटुइयाँ लग जाती है, तो वहाँ से रास्ता नहीं गुजरते हैं। और वहाँ पे पूजा भी लगती है, चौराहा बोलते हैं, चौराहा पे लोग तांत्रिक तंत्र मंत्र वाली चीज़ होती हैं, तो वैसे उस चीज़ की वहाँ पर चीज़ होती हैं। तो क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक लड़का था जो हाथ में आटा लिए था और एक हाथ में गैस सिलेंडर लेकर के सब्जी लेकर के, एक दोस्त और था उसका, जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे पूजा हो रही है किसी की। तो वही अंडा नींबू धारे सब चीज़ें हो रही थी, तो उसने देख ली बड़े गौर से। अब पता नहीं ये दिमाग में क्या उठाया, वैसे रात में गया, खाना ना खा के लेट गया। अब ये दिमाग में इसके चलने लगा, और कल पेपर है और यार ये क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो उसने अपने दोस्त से नहीं बताया। जब सुबह पेपर दे गया, पेपर दे के आया, तो वो उस जगह फिर डर गया। उसने कहा यहाँ लाल ये क्या पड़ा, सिंदूर ये वो दुनियादारी। तो वहाँ से वो डर गया। अब क्या हुआ कि उस गांव में जहाँ पे रहता था, अब भाई साहब इसको क्या है कि अब एक औरत दिखना शुरू हो गई। ओ भाई, औरत काली साड़ी, काजल लगाए हुए, बिंदी लगा श्रृंगार किए हुए, आत्मा। भाई फिर क्या हुआ कि जब ये वहां पे इसने देखा कि यार ये तो बहुत खतरनाक सीन है, मेरे साथ क्यों हो रहा। तो खाना खाना तो अचानक ऐसे निकली, आज से घूरती हुई ऐसे निकली औरत। उसका दोस्त था तो कह रहा है क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, देखो काली साड़ी पहने कैसी दिख रही है हम लोगों को। उसने कहाँ दिख रही, मेरे को नहीं दिख रही। क्या दिख नहीं रहे तुझे, ये खड़ी है, ये खड़ी है, देख दांत दिखा रही है। तो भाई अबे खाना 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 तो खा, नहीं तो मैं भी छोड़ दूंगा, पेपर चले जाऊंगा घर। उसका दोस्त बोला। अब भाई साहब जो दोस्त था बस उसकी तो फटी पड़ी थी। अब ये मालिक को बुलाते हैं कि अंकल कह रहे हैं, हाँ पता बेटा कि आपके घर में कुछ है। यार बेटे कैसी बात कर दी, हम लोग के घर में हमेशा पूजा होती है, हमारे घर में कुछ ना है। कोई बात नहीं। अंकल की लड़की दूध की बाल्टी लेकर के शाम को घर के अंदर आ रही थी, उसका नाम था संध्या। तो उनके संध्या बेटा बाल्टी अंदर रख के आओ। ठीक है। तो संध्या बेटा जो उनकी दूध की बाल्टी लेकर के आ रहे थे, और जो राहुल मोनू थे वो अंदर ही थे। तो एक बाल्टी लेके ऐसे क्रॉस हुई, तो इसके बगल से ऐसे लगे जैसे कोई साड़ी पहने निकल गया हो। तो ये ड्रैगन के पापा लड़कों के रूम से औरत निकली है। उनके पापा कह रहे साले पेपर देने आए कि साले लड़कीबाजी करने आए हैं, यहाँ औरत भी लाती हैं लोग। अच्छा भाई उनको गलत लगा। तो अब भाई जो लड़की थी तो उसने कहा यार ये औरत यहाँ तक तो मुझे दिखी और गुम हो गई। अब तो इसने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी औरत थी, काली साड़ी पहनी थी, हमने उसको देखा। खैर बेटे वही औरत नहीं है जो बच्चे बताते दिन में कि काली साड़ी पहने कोई था यहाँ। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा तो नहीं साथ कोई जो सामान वामान बेचने आते हैं गांव में और लोग जाते हैं, छिप जाती हैं, चोर डकैती नकल ले होते हैं ना, होते हैं कांड, बहुत होते हैं, बहुत कांड होते हैं भाई साहब। जिस मौका पाए तो आप भीतर घुस जाएंगे, रात में दरवाजे खोल देंगे, बदमाशों को बुला लेंगे फ़ोन पे, रात रात में टाट पे लेटे रहेंगे ये लोग, और पूरी गुरु की गुरु बुलाते हो तो घर में डकैती डरवा देंगे, कटो मरवा देंगे। ऐसे लोग होते हैं लोग। जो गाँव में बेचने वाली आती है ना, वहाँ से भी थोड़ा सतर्क रखो, ये भी बहुत बेकार होती है। ठीक है। और हर कोई एक से नहीं होता, थोड़ा सोच समझ के काम करो, अपनी सेफ्टी रखो। भाई क्या हुआ कि तो इसने देखा कि मम्मी यहाँ था कोई बात नहीं। अब लड़की क्या की,
नहा के टॉल लेकर के छत की तरफ जा रही थी ऊपर। तो स्पीड में एक औरत छत से उतरती नीचे होती, जैसे मुड़ के देखी फिर गायब। अब भाई साहब इसके रोंगे कटे आना शुरू हो गए। इसने पापा को फ़ोन किया अपने, उनका तुम्हें मजाक लगता है, जो लड़के बोले वो गलत नहीं है, सही है, कोई है? कह रहे क्या तू भी उनके सपोर्ट में आ गई है? तू लड़कों से दूरी बना के रखा कर। वो गलत समझ रहा था यार। तो कोई बात नहीं। इसकी पत्नी थी किचन में कुछ काम कर रही थी। हाँ। तो जाके पीछे खड़ी हो गई, काली साड़ी वाली। तो एकदम मुड़ के देखा तो ऐसा लगा कि कोई खड़ा था काली साड़ी में ना, गायब। अब इसकी पत्नी ने फोन किया, उन्होंने कहा सुनते हैं जी? उन्होंने कहा जी बताइए। कह रहे कोई था। कह रहे लड़की तो लड़की पागल है, लौंडे पे पागल, तू भी पागल हो गई है। तो ये नहीं माना। अब जो अंकल थे रात में थोड़ा लगा के आए, कह रहे साले सब ड्रामा करते हैं। पत्नी का नाम था लक्ष्मी। तो उनका कि लक्ष्मी, उनका जी बताइए। दरवाजा बंद करो और सो, काफ़ी रात हो गई है। तो लक्ष्मी बिटिया के कमरे में जाती है और जो दूसरी लक्ष्मी होती है काली साड़ी वाली, अब वो अंदर आती है। तो दरवाजा बंद किया उसने। किसने? काली साड़ी वाली ने दरवाजा बंद किया और वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है, ऐसे देखती है। क्या तुम कौन हो? ये तो नशे में थे। हाँ। तो नशे वाले के यहाँ ये सारी हरकत बहुत होती है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हैं? अब उसकी पत्नी कह रही दरवाज़ा खोलो। कह रही नालायक हराम करो, और तो किसने अंदर गोद दी है मेरे रूम में? ये कौन है? खड़ी सामने। उसने जल्दी दरवाज़ा खोलो। अब उन्होंने जब वहाँ लड़कों को आवाज़ लगाई, लड़कों ने 2-4 लात मारी दरवाजे में। दरवाजे का पल्ला पतला था, दरवाजा तो उखड़ गया। अब क्या हो कि जो अंकल थे अंदर बेहोश पड़े थे। अंकल बेहोश कैसे हो गए? डर के हैं। अब वो भी डर गए। चाहे कितनी भी चढ़ी हो, जब उसका नशा हो ना तो बहुत बेकार होता है। तो उनका क्या हुआ, उनको हॉस्पिटल दुनियादारी, उनका कि नहीं ओझा बोला। तो बुलाया ओझा को। अब उसको तो चलो छोड़ो, जो संध्या थी, तो संध्या पलथी लगा के बैठ गई, पलथी लगा के ऐसे। करीब मैं आऊँ, उनकी कुआ कहाँ से आई? सो ऐसे देखी, कहा यही तो लेवा ले अब मुँह लड़का का हाथ भैया, कही तो लेवा ले आओ। कभी ये कहीं न बुलाओ तू का, खत जो घूर घूर के देखा तुम मोड़ मोड़ के उसमें चली आई। भी एक का देख रहे थे तुम क्या चली आई? वो तो लड़का खाते बड़े गौर से कोई देखा तो मैं आना जो खाए मिला तुम होते अच्छे तो होते हैं। उनकी कुआ खाते हुई थी वहाँ जो नागी लगा के मरी थी। ऐसा के मर गई थी वो? हाँ। कहा तो भैया ऐसी गाय फिर रहे, उन्हीं के घर जाकर परेशान करो भैया तुम। उन्होंने कही अपने बुंदेलखंडी भाषा बता रहे कि उनके घर पे जाकर परेशान करो ना। उन्होंने कहा कि वो मजबूरी थी और घर में मुझे शाम को मारो तो सब ने उसने सब बताया, किसकी बहू हूँ, किसका क्या है, किसका क्या नहीं, ये सारी चीज़ सब बताई। तो भाई तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई। कहा यार, तो अब वो लोग पहचान गए। जब अंकल होश में आए तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम बताओ। कि वो कहा तब ये काय मर गई थी, काय मर गई थी, मुझे खुद मारो चाहते हैं, सुबह से पहले मैं ही मर गई थी। कहते हैं तो परमेश्वर तक काय चली आई। उन्होंने कहा भैया ऐसी बात है और तुम इस वजह से चले आए। अब इस सब बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो खड़ी बोली जाती है। और उससे दनादन बोले जा रहे थे, तो मौके कर रहे थे भी सब। तो भाई बड़ा खतरनाक सीन था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ओझा था तो उसने कहा कि अच्छा अपनी पूजा उजा लो और शांत बैठो, अपनी जगह जाओ। उसको क्या किया कि भाई साहब उनको बुला करके बड़ी तो उसका पूजा पाठ किया, हर चीज़ जो उसको धार वो जो फिर जो पूजा उस दिन लगी थी रात में, सेम वही पूजा इनको भी देनी पड़ गई। और उसी रात उतनी बचे। और लॉन्डो से कहा कि बेटा ऐसे करो, रूम खाली करो, कहीं और ले लेना। अब तुम ये क्षेत्र निकल लिया वापस तो सही है। लड़कों ने क्या किया कि दिन दिन दूसरी जगह पर रूम लिया, व्यवस्था बनाई और अपना पुनः वहाँ पे अपना स्थान पाया।
आप फिर उस दिन से न लड़के को दिक्कत हुई ना किसी को दिक्कत हुई। बात ये थी कि जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि भय को भूत हवा को जाड़ो जहाँ देखो ती आड़ो खाड़ो। हाँ बताओ क्या कह रहे कि भय को भूत हवा को जाड़ो, ये देखो खड़ो उनके से निकलो उनके भय को भूत बना देते अपना, और हवा को जाड़ो कपड़े, और जहाँ देखो सोती आड़ो खड़जो खड़ो लगा। अगर लाइट भी नहीं है तो अपन देख रहे भाई ये देख आँख है बनी, देख टांगे हैं, देख इसका ही है, तो भाई सब ऑटोमेटिक तस्वीर बन जाती है। हाँ तुमने कभी देखा बादल को? बादल वैसे देखोगे ना भाई इसमें तो बालाजी दिख रहे हैं, भाई शिव जी दिख रहे हैं, इसमें भगवान दिख रहे हैं, बादल में भगवान क्यों दिखते हैं फिर? ये शायद चीज़ें हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक न्यू पॉडकास्ट में, तो प्यार से लाइक कीजिएगा और दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाला बटन तोड़ दीजिएगा और बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कहानी में। हम लोग अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।